देख रहे हैं राजीव टाइम्स, आपके साथ मैं हूँ आराधना नामदेव। आज विशेष चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश पर, क्योंकि मध्य प्रदेश दुल्हन की तरह सजा है। बहुत कुछ खास है मध्य प्रदेश में। हमारे साथ है हमारी चैनल हेड रितु साहू जी। रितु जी से जानेंगे क्यों है आज मध्य प्रदेश खास। जी आराधना, सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ राजीव टाइम्स में। और आपको बता दूं कि भोपाल या कहूँ मध्य प्रदेश दुल्हन की तरह इसलिए सजा है क्योंकि काफी सारे अतिथि आए। जी हाँ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 पहली बार भोपाल में हुआ है और डॉक्टर मोहन यादव जो हमारे मध्य प्रदेश के सीएम हैं, इनका 1.5 साल के कार्यकाल में पहली बार भोपाल में यह समिट हो रहा है, जिसमें 15 से ज्यादा देशों के एनआरआई आए हैं। जिसकी संख्या मैं बता दूं 500 से ज्यादा डेलीगेट्स आए हैं, कई सारे निवेशक आए हैं। और आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने इस इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ किया। इसके बाद जो है मोदी जी ने जिस तरीके की तारीफ की, मध्य प्रदेश की जमकर तारीफ की और मध्य प्रदेश की जो अच्छाइयां हैं और बीते 20 साल पुराना इतिहास भी उन्होंने दोहराया है। उन्होंने बताया है कि आज से 20 साल पहले का जो मध्य प्रदेश था, जो बिजली से परेशान था, जो सड़कों से परेशान था, जो शिक्षा से परेशान था, इन तमाम मुद्दों को उन्होंने सामने रखते हुए मध्य प्रदेश की नींव की बातें जो की हैं, जो उसकी चर्चा की है, जो जमकर तारीफ की है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं आराधना की उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जो है अब निवेशकों का गढ़ बन गया है। पहले जब निवेशक आते थे वो डरते थे कई बार यहाँ पर निवेश करने में, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं जो थी, मूल सुविधाएं थी, उनका जो था बहुत ही अभाव था। लेकिन बीते समय से देखा जाए तो समस्याएं बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं और उनके समाधानों के साथ जो बात है अब बढ़ती जा रही है। इसीलिए निवेशक जो है यहाँ पर निवेश करने में डरते नहीं है, कतराते नहीं है। और निवेश जिस तरीके से हो रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास जो हैं मध्य प्रदेश के विकास में रंग ला रहे हैं। और जिस तरीके से भोपाल को अतिथियों के लिए सजाया गया है, वाकई में भोपाल की जो सड़कें हैं बिल्कुल मखमल की तरह लग रही हैं। बिजली लाइट से रोशन हो रखा है पूरा मध्य प्रदेश। कई सारे कॉटेज बनाए हैं, कई हेरिटेज होटल्स सजाए गए हैं, रोड सजाए गए हैं और बिल्कुल भोपाल जो है एक दुल्हन की तरह लग रहा है। बिल्कुल रितु जी, अब भोपाल जो है आज दुल्हन की तरह सजा है। बेशक बहुत ही खूबसूरत आज लग रहा है। जो मेहमान हमारे यहाँ पर आए हैं उनके स्वागत में सभी जो मध्य प्रदेश की जनता है वो अपनी जो है एक इंतजार होता है कि मध्य प्रदेश में कभी ऐसा विकास होता जो सपनों का शहर जो है वो लग रहा है। क्योंकि लोगों ने वर्षों से ये सपने देखे थे, यहाँ की सड़कें, यहाँ पे होने वाले जो भी काम थे, और अब बदलते दौर के साथ अब मध्य प्रदेश भी देखिए। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी रितु जी कि मध्य प्रदेश में विकास हो, ये जनता का सपना था जी। और विकास के साथ जब खबरें कई सारी आए, खुशियां कई सारी आए कि आज इन्वेस्टर समिट है, और बीते ही दिनों में जो प्रधानमंत्री जी जब मध्य प्रदेश के दौरे पर आए तो बीते ही दिनों में वह पहुंचे छतरपुर के बागेश्वर धाम में और उन्होंने एक बड़े कैंसर हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ और 2 ही दिन बाद महामहिम राष्ट्रपति जी का दौरा है। तो क्या कुछ बताएंगे, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या कुछ खास रहा प्रधानमंत्री मोदी जी का छतरपुर दौरा। देखिए आराधना, पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब के पहले एक और बात कहना चाहूंगी कि आपने कहा सपनों का शहर। जी बिल्कुल, भोपाल जो है झीलों के शहर के साथ साथ सपनों का शहर भी था और उन सपनों को अब साकार कर रहे हैं हमारे डॉक्टर मोहन यादव जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं। उन सपनों को साकार कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। वो निवेशक, जिस तरीके से निवेश जो हो रहा है, निवेशकों महाकुंभ जो चल रहा है भोपाल में, पूरे देश की निगाहें जो है वो भोपाल में है। इस समय राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। निवेशकों की जो नीतियां हैं वो ज्यादा बढ़ रही है। और मैं आपको बता दूं, इतने सारे निवेशकों में एक बहुत बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा जो निवेश हो रहा है वो अडानी ग्रुप की तरफ से हो रहा है। जी हाँ, 1,10,000 करोड़ का निवेश अडानी ग्रुप मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। और देखा जाए तो इस समिट का ये सबसे बड़ा जो है बड़ा अमाउंट है। और जो मैं आपके सवाल पर आऊंगी कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो है ये दूसरा दौरा है, लगता है 60 दिनों के अंदर छतरपुर का ये दूसरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, जहां पर उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ अपना माथा टेका
और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके ट्रस्ट के द्वारा जो कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया है उसका डिजिटल जो है शिलान्यास किया। उसके बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारी बातें कही जो हमारे देश के लिए बहुत अहम रही, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो सबसे ज्यादा कही। कई बार देखा जाए तो जो मोदी जी ने जो कल बात कही है वो उन लोगों के लिए मुंह पर तमाचा है जो लोग कहते हैं मंदिर बनाने से क्या होगा, मस्जिद बनाने से क्या होगा, अस्पताल बनाए और स्कूल बनाए। तो मैं बता दूं कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, पीठाधीश्वर है वहां के, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि यह अस्पताल, कहते हैं कि अभी तक अस्पताल में मंदिर होता था लेकिन यहाँ पर मंदिर में अस्पताल बनाया गया है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी एकता के लिए जाने जाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लगातार कई दिनों से वो हिंदू राष्ट्र की जो है जंग उन्होंने छेड़ी हुई है। उन्होंने एक एकता यात्रा भी निकाली थी कि हिंदू एक मंच पर आए और इस हिंदू राष्ट्र, हमारा जो भारत है, उसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, जो कि अभी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन उनकी जो बात है और कई सनातनी प्रेमियों की बात यही रही है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ऐसी बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं। तो और साथ ही मैं बात करूं, जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक हंसी बात भी वहां पर की, हंसी का माहौल भी वहां रहा कि उन्होंने कहा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद ने ये मंच से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मेरी माँ से मिले और उन्होंने कहा अब हम आपकी पर्ची खोल रहे हैं। और जब उन्होंने ये बात कही तो ठहाके लगने लगे और मोदी जी ने कहा कि पक्का माता जी के मन में अब जो है ब्याह की चिंता है अपने पुत्र की। ये बात सुनकर ठहाके तो लगने ही लगे। और दूसरी बात यदि आप कहें, आपने कही है कि दूसरे दिन ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी वहां पर आगमन है, तो मैं आपको बता दूं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाशिवरात्रि पर लगभग 201 जोड़ों की शादी करते हैं। वो कन्याओं की शादी करते हैं और ये हमारे मध्य प्रदेश में ही हो सकता है। इससे पहले जो है हमारे मुख्यमंत्री जो रहे हैं शिवराज सिंह चौहान ने कई कन्याओं का जो है विवाह कराते थे, है ना। तो ये जो प्रथा है ये मध्य प्रदेश की भव्यता को बताती है, मध्य प्रदेश के संस्कारों की बताती है कि एक सनातन प्रेमी, एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो साधु हैं, संत हैं, वो इस बात को सोच रहे हैं, कन्याओं के विवाह के बारे में सोच रहे हैं। और उस विवाह में शरीफ होने हमारी देश की जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही संभव है। ये संस्कृति, ये जो एक भव्यता है, ये निस्वार्थ भाव जो लोगों में है, ये मध्य प्रदेश के लोगों में ही हो सकता है। ये जो विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं, विशेष दौरे जो हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी की कहिए या फिर हमारे देश में कई मेहमानों के लिए कहिए, ये बुंदेलखंड की तस्वीर को भी बदलेंगे मध्य प्रदेश के साथ साथ। क्योंकि ये जो विकास अब होने वाला है मध्य प्रदेश में, इससे बुंदेलखंड में कई सारे जो है बदलाव आने वाले हैं। और जो भूमि है वो वाकई में एक इतिहास रच रही है। वाकई में ये योजनाएं हैं जो ऐतिहासिक हैं और एक दौर जो है नया आने वाला है और बदलती तस्वीर बाकी बहुत खूबसूरत होने वाली है। तो बहुत शुक्रिया ऋतु जी, हमारे दर्शकों को आपने बहुत कुछ जानकारी दी, विशेष चर्चा में बहुत सारी विशेष बातें आपने हमें बताई। बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे ही नए अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।